नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चर्चा अपनी चल रही है वनस्पति कायिक की, जिसमें हमने प्रत्येक वनस्पति उसके दो भेद सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित देखे, और साधारण वनस्पति जिसका दूसरा नाम निगोद भी है। ठीक है। और कितनी कितनी संख्या प्रमाण होते हैं। एक एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। और एक जो सुई की नोक पे जरा सा आलू का स्कंद आता है, उसके अंदर भी असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद होते हैं। एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, और एक शरीर में अनंत जीव। कितने अनंत कि तीन काल की सिद्ध राशि जितनी होगी उससे अनंत गुणे अनंत। इस प्रकार हमने कल उदाहरण दिए थे। आज किसका नंबर है पढ़ने का? इसी प्रकार प्रीति पढ़ो। अनम्यूट करो, आवाज नहीं। इसी प्रकार के और भी किसी उदाहरण से इन्हें समझ लेना चाहिए। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा इस एक निगोद शरीर में अनंतानंत निगोद जीव है। वे संख्या में अतीत कालीन समस्त सिद्ध राशि से अनंत गुणे हैं। समस्त जीव राशि में अनंत का भाग देने पर प्राप्त एक भाग प्रमाण सिद्ध भगवान है। अनंत के अनंत भाग होने से उसका एक भाग भी अनंतानंत प्रमाण है। अवशेष बहुभाग प्रमाण समस्त संसारी जीव राशि है। उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव राशि एक निगोद शरीर में विद्यमान है, जो अक्षय अनंत प्रमाण है। ऐसा भगवान के परागम में कहा गया है। परमागम भैया परमागम जी। भैया ये अवशेष बहुभाग प्रमाण का क्या मतलब है? ये समझा रहा हूँ, यही समझाता हूँ अभी आपको। देखो यहाँ क्या लिखा कि अतीत कालीन जितनी सिद्ध राशि हो गई, जितने भी अतीत काल में सिद्ध हो गए, उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है। देखो समस्त जीव राशि उसको अनंत का भाग दें। जैसे आपने 100 में 20 का भाग दिया, ठीक है, क्या आया भागफल 5। तो यानी 100 के दो हिस्से हो गए, एक तो 5, यानी एक भाग तो आया 5, और बाकी दूसरा भाग रह गया 95। समझ में आया? जैसे एक समस्त जीव राशि है 100, उस 100 में किसका भाग दिया हमने? अनंत का भाग दिया। अनंत के स्थान पर हमने 20 का अंक लिया। ठीक है, यानी 100 को डिवाइड करना है। 100 को अगर 20 से भाग दिया तो 5 आया ना, तो 5 हो गया एक भाग। तो बहुभाग क्या बचा? 95। 100 में से एक भाग तो आ गया 5, और बहुभाग जो अवशेष रहा वो 95। यानी जो 5 आया वो एक भाग प्रमाण तो सिद्ध भगवान है। ठीक है, उतने तो सिद्ध भगवान है, और बाकी जो शेष बचे वो समस्त संसारी जीव राशि हैं। अब उस समस्त संसारी जीव राशि में से जो बचे उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव राशि एक निगोद शरीर में है। और ऐसे ऐसे निगोद शरीर कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। कहाँ? अब उल्टा चलेंगे।
किसमें? एक निगोद शरीर में। और ऐसे ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर वो हैं एक पुलवी में। फिर ऐसे ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियाँ हैं एक अंडर में। फिर ऐसे ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं एक आवास में। नहीं, पहले आवास फिर अंडर। फिर असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं एक स्कंद में। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद हैं, हाँ, वो एक सुई की नोक पर जितना आलू आया उसमें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी जो एक इंद्रिय हैं वो समस्त संसार राशि में सबसे अधिक है। तो वो यहाँ कहते हैं कि जितनी टोटल जीव राशि है वो अनंता अनंत है। उसमें अनंत का भाग दिया, अनंत का भाग देने पर जो एक भाग आया वो भी अनंत है। लेकिन वो समस्त जीव राशि थी, वो बहुत बड़ा अनंत था। उसमें से जो भाग आया ये अनंत, ये हैं सिद्ध भगवान। ठीक है, तो टोटल जीव राशि में से सिद्धों को अलग कर दो तो बच गए संसारी। उस संसारी जीव राशि का असंख्यात से भाग करो तो जो जीव राशि आएगी उतने एक निगोद शरीर में जीव विद्यमान है। और वो भी कैसा अनंत है? अक्षय अनंत है, ऐसा भगवान के परमागम में कहा गया है। चलिए पढ़िए आगे। एक निगोद शरीर में अतीत काल के समयों से अनंत गुणे जीव है। यह काल की अपेक्षा एक शरीर में निगोद जीवों की संख्या जानना। देखो, काल की अपेक्षा क्या सम- बताया कि एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं कि अतीत काल जितना चला गया, ठीक है ना, वो भी अनंत है जो अतीत काल भूतकाल चला गया। अब आपको पता है एक सेकंड में कितने असंख्यात हजार करोड़ आवलियां होती हैं। फिर एक एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। तो समय बहुत छोटी चीज़ है, तो वो कितने समय होंगे? अनंतानंत समय होंगे। तो उतने एक शरीर में, माने निगोद शरीर में उतने जीवों की संख्या, ये काल की अपेक्षा बताया। आगे पढ़िए। संपूर्ण आकाश प्रदेशों के अनंतवें भाग या लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे निगोद जीव है। यह क्षेत्र की अपेक्षा निगोद जीवों का प्रमाण जानना। देखो, जो आकाश केवल है वो तो अनंत प्रदेशी है। उस अनंत आकाश में एक बीचों बीच एक बिंदु के समान ये लोकाकाश है, जिसे हम तीन लोक कहते हैं। ठीक है, आकाश तो अनंत है दसों दिशाओं में, उसके बीच में एक बिंदी के समान ये तीनों लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, जो 343 घन राजू हैं। अब जहाँ हम एक उंगली रखते हैं ना, ये सब आकाश का क्षेत्र है। आकाश का मतलब आसमान नहीं, आकाश माने स्पेस। तो जहाँ भी आप एक सुई की नोक रखोगे, उस सुई की नोक जितने स्थान में भी असंख्यात प्रदेश हैं। कितने? असंख्यात प्रदेश। तो आप ये सोचो, ये लोक जो है लोकाकाश 343 घन राजू है, और राजू की संख्या बहुत बड़ी है। ठीक है, माने आपने सुना होगा योजन। ठीक है, योजन और योजनों से भी बहुत विशाल है। तो भैया, हाँ जी। क्या अलोकाकाश में भी होते हैं निगोदिया जी? नहीं, अच्छा, अलोकाकाश अलोकाकाश में में कुछ भी नहीं होता? नहीं, सिर्फ आकाश होता है। क्योंकि देखो, अच्छा। ये 6 के 6 द्रव्य लोक में ही पाए जाते हैं। लोक के बाहर सिर्फ एक आकाश आकाश है। ठीक है, देखो, आपसे कोई पूछे ऐसी कोई जगह बताओ कि जहाँ अंधेरा भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है, तो वो अलोकाकाश है। क्यों? क्योंकि अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है और प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है। लेकिन वहाँ पुद्गल तो होता नहीं, जीव तो भी फिर नहीं वहां है। क्या होता है? अब आप सोचो, अब क्या बता सकते हो? केवल ज्ञान गम में है, पुद्गल ही नहीं है। क्योंकि देखो, अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, और प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है। जब पुद्गल है ही नहीं तो वहाँ ना प्रकाश है और ना अंधकार है। और फिर देखो, सबसे बड़ी बात ना, अमूर्तिक है वो आकाश द्रव्य। तो
ये प्रकाश और अंधकार तो मूर्तिक हैं। आपको दिखाई देता है अंधेरा? दिखता है कि नहीं दिखता है? अंधेरा देखते हो ना, हाँ आँख खोल दिखता के है, भी और आंख बंद करके भी। बिल्कुल दिखता है। हाँ, हम्म। अब जो हम कहते हैं ना आंखें हमने बंद कर ऐसे ली, कैसी अनोखी बातें हैं। देखो जो हम कहते हैं आंखें बंद कर ली, हम्म। आंखें बंद कहाँ हुई हैं? तो ढक्कन ढकाया आपने। आंखें तो क्या है, जो आंखों में मसूर की दाल के समान एक वो है ना, छोटा सा पिपिल बोलते हैं जिसको, वो है असलियत में नेत्र इंद्रिय। तो वो थोड़ी ना हम्म। बंद हुई है। आपने आंख का ढक्कन ढका है तो आपको ये बाहर का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा, तो अंदर का जो अंधकार है वो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो बड़ी अजब पर गजब ऐसा की नहीं है, बातें हैं। मतलब बंद ढक्कन में भी अगर बहुत रोशनी हो तो पता चलता है कि भाई हाँ, बंद लाइट आंख जल करके गई, भी कहते हैं भाई बहुत तेज आपने लाइट लाइट जल रही है, बंद बंद की कर। और फिर लाइट खोली, तो बंद आंख में भी आपको पता लगता है। हम्म। तो अब देखो, आकाश की प्रदेशों की अपेक्षा देखें तो आकाश तो अनंत है, तो उसके जितने प्रदेश हैं उसको अनंत का भाग करें तो वो आएगी निगोद जीवों की संख्या एक शरीर में। या फिर लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उसको अनंत से गुणा करें, क्योंकि लोकाकाश बहुत छोटा है और आकाश बहुत अथाह है। तो इस प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा जीवों की संख्या निकाली निगोद जीवों की। अब भाव की अपेक्षा पढ़िए। केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों के अनंतवें भाग या सर्वावधि ज्ञान के गोचर भावों से अनंत गुणे निगोद जीव है। यह भाव की अपेक्षा उनका प्रमाण है। अब देखो, ये नई चीज आई आपके लिए, अविभागी प्रतिच्छेद। ये क्या है कि भाव को मापने की सबसे छोटी यूनिट है। जैसे अनंत गुण होते हैं ना, जैसे देखो, बकरी का दूध लिया आपने एक बूंद, एक बूंद गाय का दूध लिया, एक बूंद भैंस का दूध लिया, ठीक है, उसमें चिकनाहट के अंश कम और अधिक होते हैं ना। पानी लिया तो उसमें चिकनाहट नहीं है, बकरी के दूध में उससे अधिक है, गाय के दूध में उससे और अधिक है, भैंस के दूध में उससे और अधिक, ऊँटनी के दूध में चिकनाहट के अंश उससे भी अधिक। ऐसे ही अपने को जो जो एक एक ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है उसका जो शक्ति का सूक्ष्म अंश है वो कहलाता है अविभागी प्रतिच्छेद। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिच्छेदों की संख्या है वो केवल ज्ञान में है, क्योंकि वो केवल ज्ञान पूर्ण विकसित पर्याय है। उससे ज़्यादा बड़ी संख्या कोई नहीं है। सबसे बड़ी संख्या आती है केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों में। हमारा आपका जो ज्ञान है इसमें उसके अंश कम है, अविभाग प्रतिच्छेद के अंश कम है। तो इसलिए इन्होंने दो तरह से बताया, या तो केवल ज्ञान के जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं उनकी संख्या को अनंत से भाग करो तो जो आया एक पार्ट उतने निगोद जीव हैं, या फिर जो अवधि ज्ञान है उसमें देशावधि, सर्वावधि और परमावधि होते हैं ना, तो सर्वावधि ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनको अनंत से गुणा करें तो फिर निगोद जीवों की संख्या आती है। ठीक है, देखो आप देखो, केवल ज्ञान में एक एक बात स्पष्ट जानने में आई और उसका अनुमान प्रमाण भी कराते हैं आपको। अभी तो आपको ना इसकी भाव भासना भी कराई जाती है। जैसे अभी हम कह देते हैं अनंत, कितना अनंत, यद्यपि अनंत केवल ज्ञान गम में है, लेकिन बड़ा अनंत, छोटा अनंत, कौन से गणित में कौन सा अनंत लेना, इसको भी आचार्यों ने उदाहरण से बताया। जैसे असंख्यात भी अनेक प्रकार के होते हैं, कि लोकाकाश वाला असंख्यात कह रहे हो, कि जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उतना असंख्यात कह रहे हो, कि एक अंगुल के भाग में जितने असंख्यात हैं वो वाला असंख्यात कह रहे हो, तो कहाँ कौन सा असंख्यात है, इतना भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में स्पष्ट जानने में आता है। और आपको अंक संदृष्टि से, उपमा प्रमाणों से उसकी कुछ भाव भासना भी कराई जाती है कर्णा योग के माध्यम से। इसीलिए तो सर्वज्ञता का श्रद्धान और दृढ़ होता है, केवल ज्ञान की महिमा आती है। अपना अभी जो थोड़ा सा क्षयोपशम ज्ञान है इसका घमंड नहीं होता। अभी जो हम थोड़े से क्षयोपशम ज्ञान पर इतराने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं, हमको समझ में आता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं,
और अपना ज्ञान स्वभाव कितना है कि सब कुछ तीन लोक तीन काल का कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय है वो ज्ञान में युगपत जानूं, ऐसा मेरे ज्ञान का स्वभाव है। तो ये थोड़ा सा जानना भी हो गया, तो इसमें कौन से अहंकार की बात है? ठीक है ना? हाँ जी, प्रश्न है 6 महीना 8 समय में 608 जीव कर्मों का नाश कर सिद्ध होते हैं। इस प्रकार सिद्ध राशि बढ़ती जाती है और संसारी जीव राशि घटती जाती है। तब फिर एक निगोज शरीर में सदा काल सिद्धों से अनंत गुणे जीव कैसे संभव है? अथवा सर्व जीव राशि से अनंत गुणा अनागत काल समूह है। अनागत उसका माने आगे आने वाला, जो भविष्य काल है, जितनी जीव राशि है ना उससे अनंत गुना आगामी काल है। उसका यथा योग्य अनंतवा भाग प्रमाण काल व्यतीत हो जाने पर संसार राशि का तो अभाव हो जाएगा और सिद्ध राशि बढ़ जाएगी। अतः एक निगोज शरीर में सदा काल सिद्धों से अनंत गुणा जीवों का प्रमाण संभव नहीं है। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, प्रश्न ही अपने आप में बहुत कठिन है पहले तो। आ गया भैया, ये तो हमारा भी होता है। हाँ, ये प्रश्न तो हम मेरे को भी बहुत आता है, क्योंकि सिद्ध तो बढ़ते ही जाएंगे तो फिर तो संसार एक दिन खत्म फिर ही हो भी आप जाएगा। क्यों कहते हो कि सिद्धों से अनंत गुने जीव रहेंगे हमेशा एक एक शरीर में? तो वो कह रहे हैं कि जब ये 6 महीना 8 हाँ, समय में नियम है, ये तो हमारा भी। हाँ, कि संसारी जीव राशि में से 6 महीना 8 समय में 608 जीव है ना सिद्ध बनते रहते हैं। तो सिद्ध तो बढ़ते चले जाएंगे और ये जो संसारी जीव राशि है ये घटती जाती है। और 6 महीना 8 समय में निगोद से भी जीव निकलता है। तो कहने का मतलब ये है I'm not able to help with this one yet. कि जब सिद्ध भगवान बढ़ते जाएंगे और ये संसारी राशि कम होती जाएगी, तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि एक निगोद शरीर में सदा काल सिद्धों से अनंत गुणे जीव कैसे संभव हैं? एक प्रश्न। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न, जितनी जीव राशि है भविष्य काल उससे अनंत गुना अधिक है, तो जो भविष्य काल का अनंतवा भाग बीतने पर सारी जीव राशि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 6 महीना 8 समय में 608 जीव जब मोक्ष जाते रहेंगे, और भविष्य काल तो बहुत अनंत है, सिर्फ उसके अनंतवें भाग प्रमाण समस्त जीव राशि है। तो जब अनंत भविष्य काल का इतना पार्ट निकल जाएगा, तो फिर तो ये सारे के सारे जीव खत्म हो जाएंगे संसार राशि के। संसार राशि का तो अभाव हो जाएगा और सिद्ध राशि बढ़ जाएगी। तो फिर एक निगोद शरीर में सदा काल सिद्धों से अनंत गुणा जीवों का प्रमाण कैसे कहते हो आप? फिर तो थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। उत्तर पढ़िए। हे तर्ककर्ता, भव्य संसारी जीवों का प्रमाण अक्षय अनंत है, ऐसा केवली भगवान ने केवल ज्ञान से और श्रुत केवली ने श्रुत ज्ञान से देखा जाना है। वस्तु की यह सूक्ष्मता तर्क गोचर नहीं है। सुनो, तुम्हारा संसारी जीवों में एक होती है भव्य राशि, एक होती है अभव्य राशि। अभव्य राशि तो कभी भी सिद्ध नहीं बनती, और जो भव्य राशि है वो कितनी है? अक्षय अनंत है। कितनी है? अक्षय अनंत। अक्षय अनंत किसको कहते हैं? कि जिसका कभी भी अंत नहीं आएगा, जिस अनंत का कभी जो भी कभी क्षय खत्म नहीं ना होगा। हो। ऐसा केवली भगवान ने केवल ज्ञान से और श्रुत केवली ने श्रुत ज्ञान से जाना है। और वस्तु की ये जो सूक्ष्मता है ये तर्क गोचर नहीं है। पढ़िए आगे। भैया, तुम्हारा हाँ जी। क्या ऐसा है क्या, जैसे मान लो एक पेड़ में से बीज निकले और बीज में से फिर पेड़ निकला, पेड़ में से फिर बीज निकले, बीज में से फिर पेड़ निकला, तो मतलब क्या इस तरह से भी है क्या कि हम जो ये जीव हैं ये और पैदा होते रहते हैं क्या?
जैसे नहीं एक नहीं नहीं। बीज है, जैसे एक बीज के लिए हाँ कहेंगे कि उस बीज में बहुत सारे पेड़ भरे पड़े हैं, और एक पेड़ में फिर बहुत सारे बीज हैं, तो क्या ऐसे जीव पैदा होते रहते हैं क्या? नहीं, वो तो आपको अनंत का फिर भाव भासना कराने के लिए उदाहरण दिया कि एक बीज में, जैसे एक बीज की अनंतता किस प्रकार कही, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया ना ये। कौन सी चिट्ठी है, बनारसी दास जी की है या निमित्त उपादान की चिट्ठी है, उसमें भाव भासना कराने के लिए कि हाँ एक जी, हाँ बीज जी में अनंत बीज जी। कैसे हैं, शक्ति शक्ति बताई वो तो, वहाँ वो शक्ति की अनंतता बताई कि जैसे एक बीज है, अब उस एक बीज में एक पेड़ छिपा है ना, क्योंकि इस बीज में से पेड़ निकलेगा, वट का, बरगद का पेड़। जब बरगद का पेड़ निकलेगा, उस पे कितने सारे फल होंगे और हर एक फल में कितने कितने सारे बीज होंगे। फिर हर एक बीज में ऐसे ही एक एक पेड़ होगा, फिर उस पे कितने सारे बीज होंगे, फिर उसमें फिर पेड़ होंगे। तो अब आप ये देखो, जो एक बीज आपको दिखा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा इसकी शक्ति की अनंतता देखो, इसमें कितना कुछ छुपा है ना। वो जो आपने पूछा था ना कि तीनों काल की पर्याय छुपी हैं, शक्ति छुपी हैं, तो ऐसे इस बीज में छिपी हैं। तो इसको जरा फाड़ लें, खोल लें तो निकल जाएगी क्या वो अनंतता। वो अपने स्व समय में होगी, वो शक्ति अपेक्षा बताते हैं। उसी प्रकार आत्मा में तीनों काल की पर्याय निमग्न है, ये शक्ति अपेक्षा कहते हैं। बाकी तो अपने स्व समय में एक एक पर्याय होती है, अभी तो बीज है तो बीज ही है, वो शक्ति अपेक्षा अनंतता बताई। लेकिन जीव राशि तो जितनी है उतनी रहती है, क्योंकि नया जीव कोई पैदा नहीं होता, पुराना कोई मरता नहीं। हाँ, बस इतना जरूर है कि जो संसार राशि है उसमें से कुछ है ना सिद्ध राशि में जाते रहते हैं, लेकिन टोटल तो वही रहेगा। लेकिन जो संसार राशि है, ये तो पक्का है कि इसके टोटल में कुछ कमी आती रहेगी और सिद्ध राशि थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहेगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो भव्य जीव है ना, संसारी भव्य, वो भी अक्षय अनंत हैं। कितने भी जाते रहें, कितने भी जाते रहें, लेकिन फिर भी वो अनंत के अनंत रहेंगे। माने इतने अनंतानंत काल में भी कितने अरबों खरबों कितने जीव चले जाएं, फिर भी जीव राशि इतनी है कि वो गए ना गए एक समान है। माने कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे सिंधु में से ये एक ही ये बात वैसे ना कुछ जमती नहीं है, ये बात मतलब तर्क पे खरी नहीं उतरती। जमती इसलिए नहीं है क्योंकि जो अनंत है ना, वो अपने ज्ञान गम में नहीं है। देखो, तीन राशियां होती हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात राशि जो है वो अपने श्रुत ज्ञान का विषय होती है, असंख्यात राशि अवधि ज्ञान का विषय होती है, और जो अनंत राशि है वो केवल ज्ञान का विषय होती है। अनंत राशि अवधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए हमें वो बात नहीं जचती। क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि जो हाँ जीव राशि है, वो तो भैया मैं जब एक बार विकास छावड़ा जी के शिविर में गई थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जितनी भी पृथ्वी है उस पे अगर हम एक 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 लिखते जाएं, मतलब एक फिर दूसरा एक फिर दूसरा एक, ऐसे नहीं कि 1001, मतलब एक 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 पूरी, नहीं है सॉरी, एक 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 लिखते जाएं मतलब पूरी पृथ्वी पर, तो वो जो संख्या आएगी वो संख्यात है, ऐसा बताया था उन्होंने। इतनी बड़ी संख्यात राशि है, तो मतलब वो भी सोच से परे है हमारे। मतलब वो भी, अब ये तो हम उपमा प्रमाण दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं बस। बाकी तो वो केवल ज्ञान गम में है कि इतनी अक्षय अनंत राशि है कि कितने ही चले जाएं, फिर भी देखा जाए तो सिद्धों का कुछ बढ़ेगा नहीं, संसारियों का कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि संसारी जीव राशि इतनी विशाल है, अक्षय अनंत कह दिया ना। और अगर कभी एंड हो गया तो फिर वो नियम खत्म हो जाएगा कि 6 महीना 8 समय में भव्य जीव जाएंगे मोक्ष, फिर तो मोक्ष जाना बंद हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो कह रहे हैं ना कि वस्तु की ये सूक्ष्मता तर्क गोचर नहीं है। तुम्हारा यह प्रश्न प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण से विरुद्ध है, अतः तर्क अप्रमाण है। जैसे किसी ने कहा कि अग्नि उष्ण नहीं है क्योंकि वह पदार्थ है, जो पदार्थ है वह उष्ण नहीं है, जैसे जल। तो आपने जो तर्क दिया ये प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है। अग्नि प्रत्यक्ष उष्ण है
अतः यह तर्क मान्य नहीं है। अथवा पढ़िए जरा। अथवा जैसे किसी ने कहा कि धर्म परलोक में दुखदायक है, क्योंकि वह पुरुषाश्रित है। जो जो पुरुषाश्रित होता है वह परलोक में दुखदायक है, जैसे पाप। ये इसमें तर्क विरुद्ध यह कथन है। ये तर्क विरुद्ध कथन है। क्यों? कि वो कहता है कि धर्म परलोक में दुखदायक है। कि क्यों दुखदायक है वो तर्क देता है, क्योंकि धर्म पुरुष आश्रित है, पुरुष के आश्रित है धर्म करना। और कहता है जो जो पुरुष के आश्रित होता है वह परलोक में दुखदायक होता है। और उदाहरण किया दिया जैसे पाप, क्योंकि पाप पुरुष के आश्रित है ना, अपने आप तो नहीं होता, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा होता है पाप, तो वो पाप लोक में दुखदायक है। तो वो कहते हैं इसलिए, माने उसने व्याप्ति गलत बैठा रहा है। तो वो ये सिद्ध कर रहे हैं, देखो दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक आगम प्रमाण। तो हमने जो निगोदीय जीवों की संख्या बताई ये आगम प्रमाण से बताई है, ठीक है, आगम प्रमाण यानी भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी के अनुसार। तो इसमें ये तर्क आगम प्रमाण से खंडित है, क्योंकि आगम में धर्म को सदा सुखदायक कहा है, इसलिए तुम्हारा यह कहना मान्य नहीं है। इसी प्रकार केवली प्रत्यक्ष और आगमोक्त कथन से, माने केवली भगवान तो प्रत्यक्ष जानते हैं, हम और आप आगम से जानते हैं। आगम माने उनकी वाणी के माध्यम से। तो आपका तर्क इन दोनों से विरुद्ध होने के कारण तुम्हारा ये तर्क प्रमाणभूत नहीं है। प्रश्न। तुमने आगम की प्रमाणता कही, परंतु तर्क से विरुद्ध आगम प्रमाण कैसे हो? हाँ जी, उत्तर। वो कह रहा है कि जब तर्क से बात विरुद्ध है तो आगम को हम प्रमाण कैसे माने, उस आगम को जो तर्क से सिद्ध नहीं होता, कसौटी पे खरा नहीं उतरता। उत्तर। प्रत्यक्ष प्रमाण और अन्य तर्कादि सहित आगम के अविरुद्ध पना होने से वह प्रामाणिक है। अन्य तर्क कौन से हैं, यहाँ उन्हें बताते हैं। देखिए हम कैसे समस्त पहचान करते हैं किसी चीज की, कि दो प्रकार के विषय होते हैं। एक तो जो अपने बुद्धिगम में है, जिसको हम तर्क की कसौटी पर कस सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, तो उसको हम तर्क की कसौटी पर नहीं कस सकते। लेकिन हमने जिसको तर्क की कसौटी पर कस लिया, अगर वो बात ठीक निकली, ठीक है, तो जो हम तर्क पर नहीं कस सकते हम उसको भी मान्य मानते हैं। जैसे एक ट्रक चावल मंगाया हमने, तो क्या आप सारे बोरियां चेक करोगे? आपने कोई एक या दो बोरी में जरा सा वो मारा कीला और 10-20 चावल के दाने चेक कर लिए, तो आपने पूरी बोरी को प्रमाण मान लिया ना। तो उसी प्रकार आगम के जो अन्य तर्क हैं, जो अपने बुद्धि गोचर हैं, जो प्रयोजन भूत हैं, अगर वो तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो फिर जो अप्रयोजन भूत विषय है, जो अपने ज्ञान गम में नहीं है, तो उसको हम आज्ञा प्रमाण से मानते हैं। पढ़िए अब जरा ध्यान से। अन्य तर्क कौन से हैं? यहाँ उन्हें बताते हैं। समस्त भव्य संसारी जीव राशि अक्षय अनंत होने से अनंतानंत काल के बाद भी क्षय को प्राप्त नहीं होती है। जैसे 3 काल के समयों का प्रमाण कभी नष्ट नहीं होता है, अथवा जैसे सभी द्रव्यों के अगुरु लघु पुरुष अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह का प्रमाण बताया गया होने पर भी उनका कभी अंत नहीं है, उसी प्रकार संसारी जीवों का भी अक्षय अनंत प्रमाण जानना इस अनुमान से सिद्ध हुए तर्क के द्वारा आगम की सत्यता भी सिद्ध होती है। देखो ये तो अपने समझ में आता है कि जो 3 काल के समय है वो कभी अंत नहीं होते, माने कब से चले आ रहे हैं और हमेशा चलते ही रहेंगे, ठीक है। यद्यपि हमने उसका प्रमाण बताया कि अनंत है, लेकिन फिर भी उस अनंत का कभी भी अंत नहीं आता। और सभी द्रव्यों में अगुरु लघु रूप अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह का प्रमाण बताया गया कि वो अनंता अनंत है, लेकिन फिर भी उसका कभी भी अंत नहीं होता। उसी प्रकार संसारी जीवों का प्रमाण भी अक्षय अनंत जानना।
प्रश्न लीजिए। अनंत काल पर्यंत भी क्षय को प्राप्त नहीं होने वाले अक्षय अनंत रूप साध्य को अक्षय अनंत रूप हेतु से ही दृढ़ किया है। अतः ये हेतु साध्य समत्व नामक दोष से दूषित है। देखो प्रश्न क्या कर रहे हैं कि हमने जो क्वेश्चन पूछा था, हमने पूछा था कि अक्षय अनंत क्या है, अक्षय अनंत कोई चीज़ होती भी है क्या? तो आप उस अक्षय अनंत को समझाने के लिए दूसरे अक्षय अनंत के उदाहरण से समझा रहे हो। तो ये तो हेतु साध्य समत्व नामक दोष आया कि जो चीज़ हमको समझ में ही नहीं आ रही, आप उसको समझाने के लिए दूसरा उदाहरण भी अक्षय अनंत का ही देकर समझा रहे हो। समझ में आया? उत्तर, अभव्य राशि के अक्षय अनंत पने की सिद्धि आगम से होती है। अतः इसमें साध्य समत्व नामक दोष नहीं है। इस प्रकार यहाँ कुछ भी दोष नहीं है, अथवा बहुत कहने से क्या लाभ। यहाँ इतना जान लेना कि संपूर्ण तत्वों को कहने वाले वक्ता पुरुष आप्त भगवान की सिद्धि हो जाने पर उनके वचन रूप आगम प्रमाण से सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थों की प्रमाणता सिद्ध हो जाती है। मेरा चित्त आगमोक्त पदार्थों में निसंदेह रूप है। देखो यहाँ ये बताया कि जो अक्षय अनंत राशि है इसको हमने आगम से सिद्धि की है। वो कहते हैं कि जो संपूर्ण तत्वों को कहने वाले सर्वज्ञ भगवान हैं, आप तो भगवान हैं, अगर हमने एक बार उनकी सिद्धि कर ली इसलिए न्याय ग्रंथों में सर्वज्ञ सिद्धि है। अगर आपने सर्वज्ञ की सिद्धि कर ली अपने ज्ञान में कि हाँ सर्वज्ञ भगवान होते हैं, क्योंकि जगत में भी कोई कम ज्ञान वाला पाया जाता है, कोई अधिक ज्ञान वाला पाया जाता है, तो कोई ऐसा भी होगा कि जिसमें बहुत अधिक ज्ञान होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसमें पूर्ण ज्ञान होगा। इस प्रकार सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं। फिर ये पूछते हैं, सामने वाला कहता है कि जगत में कहीं कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो प्रश्न किया कि खाली इसी देश या काल में कहते हो या किसी भी देश और किसी भी काल में सर्वज्ञ नहीं है? अगर आप ये कहते हो कि इस देश और इस काल में सर्वज्ञ नहीं है तो वो हम भी मानते हैं। और अगर आप कहते हो कि किसी भी देश में और किसी भी काल में सर्वज्ञ नहीं है तो फिर आप सर्वज्ञ हो गए। आप कैसे सर्वज्ञ हो गए कि आपने सभी देश और सभी काल देख लिए ना, तभी तो आप कहते हो कि किसी भी देश में और किसी भी काल में सर्वज्ञ नहीं है। तो आप सर्वज्ञ हो गए, सर्वज्ञ की सिद्धि तो हो गई। अभी हमें ये सिद्ध नहीं करना था कि आप हो कि नहीं हो, वो बात का पॉइंट है। लेकिन सर्वज्ञ होते ही नहीं है, कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। ठीक है ना? ये होते न्याय के ग्रंथ, इसमें बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, जैसे वो होते हैं ना एडवोकेट जो जिरह करते हैं, कोर्ट में बहस करते हैं, वो तर्क देते हैं, न्याय देते हैं, युक्ति देते हैं। तो इसी प्रकार ये न्याय ग्रंथ है। जो अन्यमति जो बात कहता है उसको लॉजिक से काट देते हैं, वो अपनी ही बात में फंस जाता है। अगर आप कभी न्याय ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको इसके दर्शन होंगे। मैं आपको एक ग्रंथ बताता हूँ, धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है। क्या नाम बताया? धर्म परीक्षा। अमित गति आचार्य ने लिखा है, धर्म परीक्षा। आपको शायद लाल मंदिर पे मिल जाएगा। ठीक है? और शुरू में तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, शुरू में मुश्किल से 10-20 पेज। उसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, कहानियाँ हैं उसमें, और सारी पोल पट्टी भी खुल जाएगी। किसकी? कि जितनी मिथ्या मान्यताएं जगत में चलती है ना, कि कोई कहते हैं कि मछली से वो ऋषि उत्पन्न हो गए, ठीक है, इससे ऐसा हो गया, उससे वैसा हो गया, जितने भी अन्य मतों के विपरीत मान्यताएं हैं उसका खंडन किया है, और बड़े रोचक ढंग से। ठीक है ना? कैसे जो दो मित्र होते हैं, पवन वेग वायु वेग, एक मिथ्या दृष्टि होता है, एक सम्यक दृष्टि होता है, तो उसको भी वो सम्यक दृष्टि बनाने के लिए अलग अलग जगह ले जाता है, अलग अलग देश में, और वहाँ स्वांग रचता है।
और वहाँ के जितने पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पहले वो वाद विवाद करने के लिए एक ऐसी जगह होती थी स्पेशल कि वहाँ जाके घंटा बजाते थे और सारे पंडित अपने हाथ में पोथियाँ ले लेके आ जाते थे। फिर वहाँ शास्त्रार्थ होता था। फिर शास्त्रार्थ होता था तो वो अटपटे स्वांग भर के गए, जैसे राजा के कपड़े पहन लिए, बहुत हार पहन लिए कीमती, लेकिन सर पे बोझा ढो रहे हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि ऐसा अटपटा स्वांग तो हमने पहली बार देखा है। तो वो कहते हैं तुम्हारे फला पुराण में भी तो ऐसे ही लिखा है, तुम्हारे इस पुराण में भी तो ऐसे ही लिखा है। तो वो जितनी बातें अपने वहाँ कहते हैं उन सबका तर्क से, युक्ति से, न्याय से खंडन करते हैं और फिर वो लोग जैन धर्म को स्वीकार करते हैं और ये सारी चीज़ें उसका मित्र देखता चलता है। तो इस प्रकार के 20-25 कथानक होते हैं और उसके बाद वो भी फिर सम्यक दृष्टि हो जाता है, जैन धर्म को अंगीकार कर लेता है। तो वो धर्म परीक्षा ग्रंथ इसी प्रकार का है कि धर्म की कैसे परीक्षा करें। ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। शुरू के 20-25-30 पेज उसमें थोड़ा सा गुण विषय दिया गया है, जैसे करणानियोग संबंधी, 3 लोक की रचना संबंधी, ऐसा ऐसा सामान्य दिया होगा। लेकिन उसको एक बार रीडिंग के रूप में पढ़ जाना और फिर जब उसके आगे आप पढ़ेंगे पवन वेग, वायु वेग की कथाएं, तो आपका हृदय बहुत रोमांचित होगा, आपके श्रद्धान में बहुत दृढ़ता आएगी, आपका ग्रहित मिथ्यात्व न जाने कहाँ विलय को प्राप्त हो जाएगा, आपको ही नहीं पता चलेगा कब ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया। और आप अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं। ठीक है ना। तो धर्म परीक्षा PDF मिल जाएगी तो वो शेयर कर देंगे आपको, लेकिन PDF में ना मज़ा नहीं आता पढ़ने के लिए। कुछ देखना और रेफरेंस तो अलग बात है, लेकिन पढ़ना तो आपको बुक से ही चाहिए। ठीक है। तो आप नोट कर लेना ये ग्रंथ और आप पढ़ने के बाद कहोगे वाकई भैया आपने बहुत बढ़िया रोचक ग्रंथ बताया। ठीक है। धर्म भैया परीक्षा। क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए। भैया ये निगोदिया जीव मतलब जैसे कहते हैं कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, तो भैया ये अनंत काल तक निगोदिया ही बने रहेंगे, कभी भी मतलब जाएंगे ही नहीं, देखो अभव्य ही ऐसा नहीं रहेंगे है कि हमेशा? कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं ये है कि थोड़ा कभी सा। भी मोक्ष नहीं जाएंगे। निगोदिया जब अपनी निगोद अवस्था से निकलता है, व्यवहार राशि में आता है। देखो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, वो सीधा निगोद से निकल कर आए थे। श्रीवर्धन कुमार आदि 923 पुत्र थे और वो जन्म से ही गूंगे थे, बोलते नहीं थे। जब आदिनाथ भगवान का समोशरण लगा तो किसी ने पूछा कि ये 923 पुत्र मेरे बोलते क्यों नहीं हैं, क्या ये गूंगे हैं? तो उन्होंने बताया गूंगे नहीं हैं, ये गूंगे नहीं हैं, इनको व्यवहार राशि का ज़्यादा ज्ञान नहीं है और विरक्त चित्त हैं। तो बस जब उन्होंने इनकी कथा बताई तब 923 के 923 पुत्र बोले। और क्या बोले? ओम नमः सिद्धेभ्य। और ये बोलकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। 923 पुत्र। मतलब भैया अपना समय काल पूरा होने के बाद वो जा सकते हैं वो, हाँ अपना समय पूरा होने के बाद। हाँ, निगोद पर्याय को छोड़ें, निगोद पर्याय को छोड़कर व्यवहार राशि में आए, पुरुषार्थ करें तो मोक्ष जा सकते हैं। अभव्य नहीं, जीव वो कभी तो जा मोक्ष नहीं सकते जा हैं। सकते। अब अभव्य भव्य जीव भैया कभी भी नहीं जाएंगे, अब कभी नहीं, भी नहीं जाएंगे अब भव्य जी। नहीं, उनकी योग्यता ही ऐसी है। जैसे कुछ मोठ की दाल होती हैं, आप उसमें कितनी सीटी लगाएं बाकी सब सीज जाएंगे, लेकिन जो बटर दाने होते हैं आप उनमें कितनी सीटी लगाना वो गलते नहीं हैं। क्यों नहीं गल रहे? उनकी ऐसी योग्यता है। तो ऐसे कुछ जीव ऐसे हैं कि उनकी उसी प्रकार की योग्यता है, वो 3 काल में मोक्ष नहीं जाएंगे, वो अभव्य हैं। लेकिन और गजब की बात सुनो, जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है, भव्य जीव हैं, वो भी सब नहीं जाएंगे। समझ में आया? ऐसे दूरान दूर भव्य हैं तो भव्य, लेकिन कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। समझ में आया? भैया ये क्या बात हुई, ये तो मतलब अन्याय है। अब जीव राशि नहीं इतनी समझ अनंता अनंत में है। देखो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई किसी की पराधीनता नहीं है। उनका अपना स्वयं में पुरुषार्थ भी नहीं होगा और उनका काल लब्धि भी नहीं आएगी। वो 5 समवाय वैसे ही मिलेंगे।